जामिया मिलिया इस्लामिया की इन तस्वीरों को आप लोगों ने देखा होगा। दरअसल दिवाली से पहले दीपोत्सव मनाया जा रहा था और अचानक वहाँ माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। ये सब कुछ हुआ कैसे? जामिया नगर थाने में एक FIR भी इस मुताल्लिक़ दर्ज कर ली गई है और पुलिस जो है इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सवाल ये होता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जिसको कि माइनॉरिटी स्टेटस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा प्राप्त है, आखिर वो कौन से हुड़दंगी थे, कौन से दंगाई थे जो बीच में पहुंच गए और उन्होंने दीप उत्सव के दौरान इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद फिर इस तरह का रकस क्रिएट हो गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इसको भोंपू और भांड मीडिया ने अलग अलग तरीक़ों से दिखाया और ये चाहा कि किसी तरह से ये मामला बढ़ करके एक बहुत बड़ा इशू हो जाए, लेकिन जामिया में पढ़ने वाले उन स्टूडेंट्स को सलाम करते हैं कि जिन्होंने किसी तरह से बदअमनी नहीं फैलने दी और किसी तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में अशांति नहीं फैलने दी। लेकिन अभी तक की जो जांच हुई है, जैसा सूत्रों ने बताया है कि इसके पीछे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी भारतीय जनता पार्टी का जो स्टूडेंट्स विंग है उसके लोग पहुंच गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, जो छात्र छात्राएं नहीं पढ़ते, वो पहुंच गए थे। क्या मकसद था उनका पहुंचने का और क्या कुछ वो करना चाहते थे? कोई पहली मर्तबा नहीं है कि कोई दीपोत्सव मनाया जा रहा हो या दिवाली मनाई जा रही हो या फिर ईद, होली, दिवाली सब कुछ मिलकर मनाया जाता है और सभी धर्मों का पूरी तरह से सम्मान किया जाता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता जिस तरह से लोग समझ रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इनके माइनॉरिटी स्टेटस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? हुकूमत की कोई साजिश तो नहीं? इस तरह की भी बात कई लोग कह रहे हैं और कई लोगों की अपनी अपनी इस तरह की परसेप्शन है। बहरहाल ये उनकी सोच होगी या क्या कुछ इसके पीछे है ये सरकार जानती होगी। लेकिन अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ आज की, यानी 26 अक्टूबर 2024 की। दिवाली से पहले जो रंगोली और दीपोत्सव मना वो आज की तस्वीर है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर और एक्स्टिक्स जामिया मिलिया इस्लामिया ने मिल करके जो प्री दिवाली सेलिब्रेशन है वो आज बाकायदा रखा गया। उसके लिए पूरी तैयारी की गई, मिठाइयाँ और रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह भी सब बांटी गई, रंगोली बनाई गई, दीप जलाए गए, ये सब कुछ हुआ। बार बार जो एक सवाल सामने आ रहा है कि आखिर फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में 3 दिन पहले हुआ क्या था, उसके पीछे की वजह क्या थी, कौन वो लोग थे, कौन से शरारती तत्व थे या वो आउटसाइडर्स थे जिनका जामिया से कोई लेना देना नहीं था और वो ABVP के मुझे बताया गया कि छात्र संगठन के कुछ लोग थे और उनके साथ कुछ मिसक्रिएंट्स थे, कुछ गुंडे लोग थे, वो आकर के जामिया का माहौल ख़राब करना चाहते थे। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि कल 25 अक्टूबर को जामिया मिलिया इस्लामिया के नए वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ को बनाया गया है। RSS की संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जिसके संयोजक इंद्रेश कुमार हैं, उनसे बेहद नज़दीकी बताई जाती है प्रोफेसर मजहर आसिफ की। 16वें वाइस चांसलर का जब ओहदा संभाला तो उसके बाद में फिर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के मज़ारात पर जाकर के ख़राज अक़ीदत भी पेश की और वहाँ जाकर फ़ातिहा भी पढ़ी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं क्योंकि इनकी नज़दीकी इंद्रेश कुमार से बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनको जामिया मिलिया इस्लामिया का 16वां वाइस चांसलर यानी कुलपति बनाया गया है। 3 रोज़ पहले जिस तरह से नारेबाजी हुई या ये कहा गया
मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए कि जो दीपोत्सव मनाया जा रहा था जामिया के गेट नंबर 7 के पास में, वहाँ पर कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स पहुँच गए जामिया के और उन्होंने आकर के ज़बरदस्त हंगामेबाजी की, मार पिटाई की, दिए जो हैं उनको फेंक दिया, पैर मार दिया और ये सब कुछ कर दिया। इस तरीके का भी एक पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा था। बड़े बड़े चैनल जिसको मेन स्ट्रीम चैनल जिसको ख़बर को चला रहे थे और वही एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जिस वीडियो को आपने भी देखा, वो वीडियो मेन स्ट्रीम चैनल्स की वो जीनत भी बनी हुई थी। बहरहाल जो कुछ हुआ उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि आखिर इस सब के पीछे कौन था, क्यों कराया गया, जामिया मिलिया इस्लामिया को क्यों बदनाम किया गया। और हर शख्स इसी की मांग कर रहा है, मुतालबा कर रहा है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आज कायम हुआ। जामिया में पढ़ने वाले चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ करके देश की उन्नति में, देश की जिन्होंने की एडमिनिस्ट्रेटिव चाहे सर्विसेज हों या फिर उसके अलावा अलग अलग शोबों में जिन्होंने महारत हासिल की और अपने साथ में पूरे देश का नाम ऊंचा किया, जामिया की अपनी एक साख है, क्या उसको बदनाम करने की कोशिश की। दरअसल ये बताया गया कि मास मीडिया का एक स्टूडेंट है, उसने आरोप इस बात का लगाया कि जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी छात्राएँ हैं, दीपोत्सव के दौरान यानी जब दीप प्रज्वलन किया जाएगा, दिए जलाए जाएंगे, उस वक्त में सब लड़कियां जो हैं वो हिजाब पहन करके आएँ और नहीं पहन के आएंगी तो उनका रेप कर दिया जाएगा। ये इतना बड़ा और इतना गंभीर आरोप लगाया है इस स्टूडेंट ने, इसकी जांच होनी चाहिए और अगर ये गलत पाया जाए तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस तरह की बात जामिया के स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं और तमाम वो लोग जिनको जामिया से मोहब्बत और जिनको जामिया से प्यार है वो यही चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो अगर इसका बयान झूठ है। और अगर सच पाया जाए तो जिन लोगों ने इस तरह का बयान दिया था रेप को लेकर के या हिजाब को लेकर के, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई बनती है, उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्राएं हैं उनको कहते हैं हिजाब पहन के आओ। अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल क्या करूं, मतलब जो उन्होंने कहा, मतलब कि नहीं तो रेप कर दिया जाएगा। जो छात्राएं हैं उनको कहते हैं हिजाब पहन के आओ। अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल क्या करूं, मतलब जो उन्होंने कहा, मतलब कि नहीं तो रेप कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिट कमेटी SFI JMI ने कंडेम किया था और जो स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक हुआ आउटसाइडर्स के ज़रिए उसका पूरी तरीके से खंडन किया। उनकी तरफ से 22 तारीख को यानी अब से 4 दिन पहले और बाकायदा कार्रवाई की मांग की गई। मामला यहीं आकर के नहीं रुका। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि समाज से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की जो एक मूर्ति, उनकी जो आइडल है, वो ला करके जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में अंदर रखनी चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जामिया मैनेजमेंट कमेटी ने इसको फौरी तौर पर रोक दिया। मूर्ति को जामिया के प्रेमिसेस के अंदर यानी कैंपस के अंदर लाने से मना किया। तो उसके फ़ौरन बाद फिर पुलिस को सूचित भी किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सुबह में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति को, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो जामिया में ही मुलाजिम हैं, उन्होंने जामिया के गेट नंबर 7 पर बाहर रखकर महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति को आरती की, पूजा की और फिर पुलिस ने उसके बाद किसी तरीके से इन लोगों को समझा बुझाकर वहाँ से हटाया। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने क्या कुछ बयान दिया है जामिया के इस मामले को लेकर के और जो दीपोत्सव के दौरान हंगामेबाजी हुई उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, एक मरतबा सुनिए भाजपा के इन नेता को। भारत सरकार की यूनिवर्सिटी जिसको कांग्रेस ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, जबकि पैसा सारा देश का खर्च होता है, ये उसी का परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी यात्रा नहीं निकाल सकते, दिवाली नहीं बना सकते और वहाँ फ़िलिस्तीन के नारे लगें, विदेशी देशों के नारे लगें। वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जिस प्रकार से देश की संस्कृति और संस्कार को रोकने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो शक्तियाँ उनको मदद करती हैं और वो जिस प्रकार का वातावरण देश में निर्मित करना चाहती हैं उसी का परिणाम है। लेकिन हम जो देश को एकजुट अपनी संस्कृति और संस्कारों को लेकर चलने वाले लोग हैं, हम अपना काम निरंतर करते रहेंगे। जिसकी भी हुकूमत होती है तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसी के अंडर में रहती हैं। जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी है और यूनिवर्सिटीज़ की पूरी जिम्मेदारी फिर सरकारों की होती है। तो क्या माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त हुई जामिया मिलिया इस्लामिया हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर आज़म खां की बनाई हुई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसको लगभग ख़त्म ही कर दिया गया है। आज़म खां को जेल में डालने के बाद जिस तरह से उनको किताब चोर, पेन चोर, बकरी चोर, गिलास चोर और दुनिया की उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने के बाद में उनको जेल रसीद कर दिया गया, जो अब जेल में ही हैं, वो यूनिवर्सिटी पूरी तरह से ख़ात्मे के कगार पर आप पहुँची। तो क्या अक़लियती दर्जा प्राप्त हुई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं
उनको नरेंद्र मोदी हुकूमत पूरी तरह से ख़त्म करके उनके ऊपर काबिज़ होना चाहती है। हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ अब्दुल नूर शिबली ने ठीक उसी रात को, यानी जो 22 और 23 अक्टूबर की रात थी जिस वक्त में दीपोत्सव के दौरान हंगामा हुआ, उसको लेकर जब मीडिया दिखा रही थी न जाने जामिया के कैंपस में क्या क्या हो गया और आग लगा दी, धक्का मुक्की हो गई, ये हो गया वो हो गया, उसको लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट की थी और कैंपस में खड़े होकर वहीं से दिखाया था किस तरह से मीडिया एक तरफ अशांति दिखा रही है जबकि दूसरी तरफ पूरी तरह से अमन व अमान और सुकून कायम था। एक बार अब्दुल नूर शिबली की उस वक्त की भी रिपोर्ट देखिए ज़रा। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पे। यही वाला गेट है जो गेट नंबर 7 है। इस वाली रोड को कहते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग। इसके दोनों तरफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कैंपस है। आज जब आप लोग नेशनल मीडिया देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा जामिया में बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। मुझसे बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि शिबली भाई जामिया में हंगामा होगा, आप कोई खबर ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको अभी बताने के लिए आया हूँ कि जामिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो आप नेशनल मीडिया पर देख रहे हैं। अभी रात के 12:40 हो रहे हैं। मैं अभी जामिया के कैंपस में मौजूद हूँ और यही आपको बताने के लिए आया हूँ कि आप अगर कुछ नेशनल मीडिया पर देख रहे हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा है, स्टूडेंट्स के दो ग्रुप में बहुत ज़्यादा मारपीट हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं पूरे कैंपस में मैं अभी घूमा हूं। अगर कैंपस की हालत ख़राब होती, यहाँ टेंशन होता, तो क्या आपको नहीं लगता है कि पुलिस यहाँ बहुत ज़्यादा होती? थोड़ा बहुत मामूली सा हंगामा हुआ था, वक्त पे पुलिस ने उसको कंट्रोल कर लिया और कुछ भी नहीं हुआ। अब बहुत महत्वपूर्ण बात सामने ये आई कि अगर ABVP के कुछ लोग थे जिन्होंने आकर के जामिया मिल्लिया इस्लामिया का माहौल ख़राब किया, कैंपस में आके नारेबाजी की, या दिवाली से पहले जो दीपोत्सव मनाया जा रहा था उस दौरान जबरन इस तरीके की हरकत की कि जिसकी वजह से वहाँ पर फसाद हो जाए या फिर माहौल ख़राब हो जाए, जो नहीं हुआ ये शुक्र है, और उसके बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, तो क्या उनको भेजा गया था, उसके पीछे की कोई साजिश थी, कुछ वजह थी, क्या कुछ था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जाँच के बाद ही क्लियर हो सकेंगी। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।